आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। 2014 में आई द गेस्ट नाम की ये मूवी एंड तक सस्पेंस को बनाए रखती है और हमें एंड तक ये पता नहीं चलता कि आखिर डेविड नाम का ये सोल्जर मेहमान बन के एक फैमिली में क्यों आता है और उसके आने के बाद से ही क्यों अजीब अजीब घटनाएं चालू हो गई हैं। इन सब का आंसर आपको फिल्म के क्लाइमेक्स में पता चली जाएगा, जो कि आपको शॉक करके रख देगी। तो चलो फिल्म की कहानी जानते हैं। तो मूवी चालू होती है और हम एक रोती हुई डिप्रेस्ड औरत को देखते हैं। ये औरत, जिसका नाम लॉरा होता है, असल में अपने बेटे कैलेब के मिलिट्री में शहीद हो जाने से इतनी दुखी होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और लॉरा देखती है कि एक गबरू जवान दरवाजे पर खड़ा होता है। असल में इसका नाम डेविड होता है और ये दावा करता है कि ये लॉरा के शहीद बेटे कैलेब का जिगरी दोस्त है। ये सुनकर लॉरा उसे घर के अंदर आने को बोलती है। लॉरा उसे पानी वानी देती है और पूछती है कि आखिर उसका यहाँ कैसे आना हुआ। तो डेविड बताता है कि कैलेब के मरते वक्त डेविड भी उसके साथ था और कैलेब का ये लास्ट विश था कि वो उसकी फैमिली से मिले और ये बताया कि वो इनसे काफी प्यार करता था। ये सुनकर लॉरा काफी इमोशनल हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वापस आकर वो देखती है कि डेविड जो है सही में कैलेब का साथी था, जो कि इस फोटोग्राफ में साफ साफ दिख रहा है। वहीं हम एना को देखते हैं, जो कि कैलेब की बहन होती है और वो डेविड से मिलती है और उसके साथ हाथ वाथ मिलाकर वहां से अपने काम के लिए निकल जाती है। डेविड मिलिट्री से अभी अभी डिस्चार्ज हुआ था और वो कुछ दिन इस शहर के एक मोटेल में रुकने वाला है और ये जानकर लॉरा उसे मना करती है और यही उनके साथ रहने को बोलती है। डेविड बोलता है कि अगर आपको परेशानी नहीं है तो ठीक है, जिसके बाद डेविड कैलेब के ही कमरे में जाकर अपना सामान रख देता है। अगले सीन में हम ल्यूक, जो कि लॉरा का छोटा बेटा होता है, उसे अपने स्कूल में देखते हैं, जिसको कुछ हरामी बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। जिसके बाद घर आते ही ल्यूक का भी इंट्रो डेविड से होता है, लेकिन घर का जो हेड होता है यानी कैलेब के डैड स्पेंसर को किसी भी अनजान के अपने घर में रुकने से परेशानी होती है और वो लॉरा से झगड़ने लगता है। सही बात है भाई, हम इंडियंस तो अपने ही रिश्तेदारों को चाय वाय पिला के घर से खदेड़ देते हैं, ये तो एक अजनबी को ही घर में रोके हुए हैं। और फिर बियर पीते पीते इनकी भी जान पहचान हो ही जाती है और स्पेंसर उसे 2-3 दिन के लिए यहाँ रुकने को बोलता है और अपने डेविड को यही तो चाहिए था। अगले दिन ल्यूक को उसकी मॉम की जगह डेविड उसके स्कूल पिक करने जाता है और डेविड को कल रात से ल्यूक की आंख को देख के पता था कि उसे स्कूल में बुली किया जाता है। तो डेविड ल्यूक से पूछता है कि आखिर कौन है वो लोग, जिसके बाद ये लोग उन हरामी बच्चों का पीछा करने लगते हैं, जो कि अब एक बार में जाकर बियर पी रहे होते हैं। साला स्कूल टाइम में हमको पानी भी किसी इल्लीगल चीज की तरह पूछ पूछ कर पीना पड़ता था और इन बच्चों को देखो बार में लड़कियों के साथ बैठकर फुल मजे। जिसके बाद डेविड वहां आता है और विद लॉजिक रीजन इनकी कुटाई कर देता है और वहीं ल्यूक को भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। अगले सीन में एना अपने दोस्त के पार्टी में जाने वाली होती है और उसकी मॉम यानी लॉरा उसे बोलती है कि तुम्हें डेविड को भी ले जाना चाहिए। तो ना चाहते हुए भी एना उसे पार्टी के लिए पूछ ही लेती है और डेविड भाई नो शब्द का इस्तेमाल करते ही नहीं है, इसलिए वो भी मान जाते हैं। और पार्टी में जाने से पहले ये होता है, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था पर तुम भी मजे लो। इसके बाद ये लोग एना के फ्रेंड क्रिस्टीन के यहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ डेविड की मुलाकात एना के नशेड़ी बॉयफ्रेंड जीक से होती है और ये लोग साथ बैठकर माल फूकने लगते हैं और जीक एना को अकेले में ले जाता है और डेविड क्रिस्टीन के साथ होता है, जो कि डेविड को देख उस पर लट्टू हो गई थी। तभी वहाँ क्रिस्टीन का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और क्रिस्टीन को किसी बात पर तंग करने लगता है, जिसे ऑफकोर्स डेविड सबक सिखा ही देता है। जिसे देख क्रिस्टीन डेविड पर और भी फिदा हो जाती है और इन दोनों का चालू हो जाता है। जिसके बाद उसी पार्टी में डेविड क्रिस्टीन के और एक फ्रेंड क्रेग से मिलता है, जिसके पहले मजाक मजाक में जी फाड़ने के बाद डेविड उससे पूछता है कि क्या उसे एक गन मिल सकती है। तो क्रेग पूछता है कि उसे गन क्यों चाहिए। डेविड बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा मैं एक सोल्जर हूँ और सोल्जर्स गन के बिना रह नहीं सकते। क्रेग उसके लिए गन जुगाड़ करने को मान जाता है और डेविड का नंबर ले लेता है। यही हम देखते हैं कि एना का उसके बॉयफ्रेंड जीक के साथ झगड़ा हो जाता है और ये दोनों घर की तरफ वापस आने लगते हैं। एना अपने बॉयफ्रेंड के ड्रग एडिक्ट और डीलर होने के कारण परेशान होती है। डेविड उसे किसी तरह से शांत करता है और एना की तारीफ करने लगता है, जिससे एना को भी अब डेविड काफी अच्छा लगने लगा था और वो डेविड के लिए अपना एक रिमिक्स टेप बनाने लगती है। अगली सुबह एना डेविड को किसी से बात करते हुए सुन लेती है, जहां डेविड अपने आइडेंटिटी के बारे में किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है और एना को अब डेविड पर शक हो जाता है और वो सीधा मिलिट्री बेस पर कॉल करती है, जहां उसका मरा भाई यानी केलब भी सर्विस पर था। और चेक करने के बाद पता चलता है कि डेविड नाम से किसी भी सोल्जर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये बात सीधा मिलिट्री पुलिस के हेड रिचर्ड तक पहुंचाई जाती है और डेविड नाम सुनकर
वो इन सबको काफी सीरियसली लेने लगता है, जैसे कि डेविड एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल हो और वहां जल्द से जल्द पहुंचने कुछ सोल्जर्स और फ्लाइट का इंतजाम करने को बोलता है। इधर डेविड क्रेग के बताए अनुसार एक सुनसान जगह पर गन खरीदने आ जाता है और लगभग क्रेग के फ्रेंड के सभी गन्स को खरीदने की बात करने लगता है। ये सुन क्रेग और उसका फ्रेंड काफी खुश हो जाते हैं कि पैसा ही पैसा होगा। पर लोगों को पैसा तो नहीं मिलता, पर गोलियां जरूर खाने को मिलती हैं। मतलब डेविड इन दोनों को मार ही डालता है। इधर जब एना अपनी मम्मी यानी लॉरा को बताने की कोशिश करती है कि डेविड पर उसको शक है, तो वहाँ स्पेंसर आ जाता है, जो कि काफी घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके बॉस को किसी ने उसके घर में जाकर मार दिया है। तभी एना को उसके बॉयफ्रेंड जीक का कॉल आता है। वो एना को बताता है कि क्रेग को किसी ने मार दिया है। एना को क्रेग के लिए काफी बुरा फील होता है। तभी हम देखते हैं कि जीक को भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रेग का मर्डर उसी ने किया है। ये जानने के बाद एना काफी गुस्से में आ जाती है और सबको बता ही देती है कि उसने मिलिट्री बेस कॉल किया था और डेविड नाम का जो सोल्जर है वो मर चुका है और ये एक इम्पोस्टर है। इस वक्त डेविड के हाथ में एक चाकू होता है, जिसे देख मुझे डर लगने लगा था कि अभी ये इन लोगों को कुछ कर ना दे। पर डेविड इनसे बोलता है कि वो एक स्पेशल फोर्स में था, जिस वजह से शायद मिलिट्री वाले उसकी आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं, जिस बात को लॉरा और स्पेंसर मान लेते हैं और एना को डेविड से माफी मांगने को बोलते हैं। पर एना अपने बाप को ही गाली देकर वहां से अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। कुछ टाइम बाद एना ल्यूक से हेल्प मांगती है और बोलती है कि फॉर श्योर डेविड कुछ तो छिपा रहा है और तुम्हें उस डॉक्टर के बारे में पता करना होगा जिससे डेविड बात कर रहा था। ल्यूक को डेविड पसंद था क्योंकि डेविड ने उसकी कई बार मदद की थी, पर ल्यूक अपनी बहन को भी ना नहीं कह सकता था, इसलिए वो स्कूल पहुंचकर अपने लैपटॉप में उस डॉक्टर के बारे में कुछ सर्च करने लगता है। पर तभी ल्यूक को उसके पीछे बैठा एक लड़का तंग करने लगता है और उसे फैगट बुलाता है, जिससे ल्यूक को डेविड के बताए वो शब्द याद आते हैं कि कभी डरना नहीं है और ल्यूक उसे कूट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड और उसकी टीम उस शहर में पहुंच चुकी होती है और सीधा लॉरा के घर आने के बाद वो लॉरा को डेविड का फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं कि ये आदमी यहाँ पर रहता है या नहीं। तो लॉरा तो पहले घबरा जाती है और बताती है कि हाँ ये यहीं पर है। तभी हम डेविड को देखते हैं जो कि इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। डेविड इन लोगों को देख सब कुछ समझ जाता है और सोल्जर के फायरिंग करने के पहले ही 2 लोगों को शूट करके मार देता है और किसी तरह से घर के अंदर भागकर छिप जाता है और अपने सभी वेपन्स को निकालने लगता है। 2 सोल्जर्स उसे मारने उसी कमरे में आते हैं, पर डेविड उन्हें भी बड़ी चालाकी से मार डालता है और किचन की तरफ लेट कर जाने लगता है। पर इसी दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है। हम देखते हैं कि किचन में लॉरा भी डर के मारे छिपी हुई होती है और डेविड से पूछने लगती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर डेविड लॉरा को भी जान से मार डालता है और पीछे के गैरेज से एक कार लेकर वहां से भागने लगता है और रास्ते में उसकी गाड़ी स्पेंसर की ही गाड़ी से जाकर टकरा जाती है और डेविड स्पेंसर को भी बेरहमी से मार डालता है। रिचर्ड डेविड का पीछा करते करते वहां पहुंचता है, पर डेविड वहां से भाग चुका होता है। तो रिचर्ड सीधा एना के पास पहुंचता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। उनके वहां से जाने के तुरंत बाद डेविड भी वहां एना को ढूंढते हुए आता है और पहले क्रिस्टीन को मारकर उस होटल को बम से ही उड़ा देता है। इधर रिचर्ड और एना ल्यूक के लोकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहीं रिचर्ड एना को बताता है कि डेविड असल में उनके मिलिट्री मेडिकल एक्सपेरिमेंट का एक सब्जेक्ट था, जहां उसने कई लोगों को मार डाला और वहां से भाग गया। सिंपल भाषा में बोले तो ये एक साइकोपाथ सोल्जर है। रिचर्ड एना को ये भी बताता है कि डेविड ने उसके माता पिता यानी उसके मॉम डैड को भी मार दिया है, जिसके बाद एना काफी दुखी हो जाती है और बोलती है कि चलो ल्यूक को बचाते हैं, क्योंकि ये लोग जानते थे कि डेविड ल्यूक के पास भी जरूर जाएगा। इधर ल्यूक एक हेलोइन हाउस में अपने एक स्कूल फंक्शन की तैयारी कर रहा होता है। ये दोनों किसी तरह से उस भूल भुलैया वाली जगह से गुजरते हुए ल्यूक और उसके एक टीचर के पास पहुंच जाते हैं। पर तभी ही स्पीकर पर वही गाना बजने लगता है जो कि एना ने डेविड के लिए बनाया था। मतलब डेविड भी यहाँ पहुंच चुका है। ये लोग घबरा कर यहाँ से निकलने लगते हैं और वो टीचर उन्हें वहां से जल्दी निकलने का रास्ता दिखाने लगता है। टीचर कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी करता है और मारा जाता है। रिचर्ड अब अपना गन निकाल लेता है, पर हर तरफ मिरर के होने से रिचर्ड काफी कंफ्यूज हो जाता है और डेविड मौके का फायदा उठाते हुए रिचर्ड को भी शूट करके मार डालता है। अब बस एना और ल्यूक बचे हुए थे, जो कि एक अंधेरी जगह पर अलग अलग छिपे हुए होते हैं और डेविड उसी जगह पर उनको ढूंढ रहा होता है। एक टाइम के लिए मुझे भी लगा कि अब ये दोनों भी गए, पर तभी एना रिचर्ड का गन लेकर पीछे से डेविड को शूट कर देती है। फिर भी डेविड उसे नीचे गिरा
जाकर उसका गला दबाने लगता है। एना लगभग मर ही जाती, पर ल्यूक पीछे से डेविड पर चाकू से वार कर देता है और डेविड वहीं गिर जाता है और ये दोनों आखिरकार बच ही जाते हैं। और अब बाहर पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं कि तभी एना की नजर एक आदमी पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। हाँ, ये डेविड होता है जो कि अब तक मरा नहीं होता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा, कमेंट करके बताएं और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा के जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।